दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने पैरों की एड़ियों को एक साथ मिलाएं। वह सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को अच्छी तरह पकड़ें। जितना संभव हो उतना एड़ियों को पेरिनियम रीजन के पास लाएं। यह स्थिति अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार बने रहें। लाभ: इसके अभ्यास से शारीरिक व मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। घुटने के दर्द को कम करता है। सावधानियाँ: जो व्यक्ति सीवियर आर्थराइटिस व सियाटिका से ग्रसित है इसका अभ्यास ना करें। उष्ट्र मतलब कैमल। इस आसन की अंतिम स्थिति कैमल के हंप के समान आकृति की होती है, परंतु यहाँ पर इस आसन में हम फर्स्ट हाफ स्टेज का ही अभ्यास करेंगे। विधि: दंडासन की स्थिति में बैठें। इसमें पैर सामने की तरफ व हाथ हिप्स के साइड में रहेंगे। फिर वज्रासन की स्थिति में आएं। इसमें हाथ घुटने के ऊपर रहेंगे। अब अपने हाथों को कमर पर इस तरह रखें कि उंगलियां नीचे की तरफ हों। अब सिर को पीछे की तरफ मोड़कर सांस लेते हुए जितना संभव हो कमर को पीछे झुकाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए उसी स्थिति में अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। लाभ: यह आसन बैक पेन व कॉन्स्टिपेशन में लाभकारी है। सिर व हृदय की तरफ सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब सांस लेते हुए वापस आएं व वज्रासन से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। सावधानियां: जो व्यक्ति हर्निया से पीड़ित है वो इसका अभ्यास ना करे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलें। पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हों। हथेलियों को घुटनों के बीच में रखकर सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ पूरा खोलें। चिन को ज़मीन पर स्पर्श करें। हाथों के बीच समान दूरी रखें। सामने की तरफ देखें व इस स्थिति में बने रहें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से तनाव व गुस्सा कम होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में खिंचाव आता है। सांस लेते हुए ऊपर आएं। सांस छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आएं। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठें। अपनी राइट लेग को मोड़कर राइट फुट को लेफ्ट नी के साथ में रखें। सांस लेते हुए अपनी दाईं ओर घूमें। मैं अपने बाएं हाथ को घुमाकर घुटने से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ ज़मीन पर रखें व कमर को सीधा रखें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। लाभ: इस वक्रासन के अभ्यास से स्पाइन का लचीलापन बढ़ता है। यह पैनक्रियाज ग्लैंड को स्टिमुलेट करके डायबिटीज़ के नियंत्रण में सहायक है। अब सांस छोड़ते हुए हाथ को फिर से समस्थिति में लाएं। इस अभ्यास को बाईं तरफ भी दोहराएं। सावधानियाँ: किसी भी प्रकार की स्पाइनल इंजरी, कमर दर्द व डिस्क डिसऑर्डर में इस आसन का अभ्यास ना करें। तो यहाँ पर हमारे सीटिंग के सारे आसन पूरे होते हैं, लेकिन थकना अलाउड नहीं है। अभी और भी बाकी है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ।